कैसे है, या कोई भी योग, योग का मतलब है कोई दो प्लैनेट आपस में मिलेंगे तब जाके योग बनता है। योग का मतलब यही है, जमा होना, प्लस होना। तो योग में सबसे पहले क्या है कि दो प्लैनेट आपस में योग करें, ठीक है। तो क्या है, इफ द ऑनर ऑफ ए सेंटर मेक्स ए रिलेशन विद द ऑनर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के घर के जो मालिक हैं, प्लैनेट हैं, वो आपस में अगर कोई संबंध स्थापित कर लें तो वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है, वो योग राजयोग कहलाता है, ठीक है। तो हमारे संबंध कितने तरह से बन सकते हैं किसी के साथ? तो संबंध तीन तरह से संबंध बनते हैं। पहला संबंध होता है युति का। युति का मतलब है साथ बैठना। जब कोई दो प्लैनेट कहीं भी एक साथ बैठ जाएंगे तो दैट मीन्स उनका जो संबंध बना आपस में, उसको बोलेंगे युति या कंजंक्शन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन और हिंदी में बोलते हैं युति। दूसरा संबंध बनता है देखने से, कि एक प्लैनेट, दो प्लैनेट का आपस में संबंध कैसे बनेगा कि उसने, एक प्लैनेट ने दूसरे को देखा और दूसरे ने पहले वालों को देख लिया, तो क्या बना है, दृष्टि संबंध बना। तीसरा संबंध होता है एक्सचेंज का, ठीक है, एक्सचेंज। तीसरा संबंध है एक्सचेंज का। एक्सचेंज का मतलब है कि जो दो प्लैनेट है वो आपस में जो एक दूसरे की राशियां हैं उनमें जाकर अगर बैठ जाएंगे तो वो संबंध कहलाया जाता है एक्सचेंज का। तो प्लैनेट किसी भी कुंडली में तीन तरह से संबंध बना सकता है बस, और बाकी संबंध नहीं बनते। तीन तरह से संबंध बनते हैं, साथ बैठने से बनता है, एक दूसरे को देखने से बनता है, या एक दूसरे की राशि में बैठने से बनता है। तो आपने सिर्फ यही देखना है, इसमें देखना कुछ नहीं था, सिर्फ यही देखना है कि जो केंद्र भाव होते हैं, केंद्र भाव कौन से होते हैं, 1, 4, 7, 10 हाउसेस, ये जो केंद्र है, देखिए स्क्वायर बनाना, ये अंदर का जो स्क्वायर बना है ये होता है केंद्र। 1, 4, 7, 10 जो भाव हैं ये इनको बोला था केंद्र, और जो 1, 5 और 9 भाव हैं इनको बोला जाता है ट्राइंगल, यानी कि त्रिकोण भाव। तो इनके संबंध, इनके स्वामी अगर आपस में संबंध बना लें तो क्या बनता है, राजयोग का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है। तो राजयोग कितने से बन सकते हैं, 11 तरह के राजयोग बन सकते हैं। तो हमने आपको कुंडली में बताया था, जैसे मैं दोबारा इसमें एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे लगन का स्वामी और फोर्थ लॉर्ड का स्वामी। लगन का स्वामी कौन है, यहाँ पर देखिए शनि, और फोर्थ लॉर्ड का स्वामी क्या है, मंगल। अब मंगल और शनि देखिए आपस में संबंध बना रहे हैं क्या? क्या मंगल और शनि इस कुंडली में साथ बैठे हैं, या मंगल और शनि की दृष्टि है, या मंगल और शनि एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज है? अब इस कुंडली में मंगल और शनि ने, मंगल ये है, ये देखिए एम लिखा है ना, ये मंगल है, ये शनि है। तो मंगल शनि साथ नहीं बैठे, लेकिन इस कुंडली में मंगल और शनि ने आपस में दृष्टि संबंध बना लिया। देखिए मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से शनि को देखता है, और शनि अपनी सातवीं दृष्टि से मंगल को देखता है, ठीक है। तो एक कौन सा संबंध बना, दृष्टि संबंध। तो हम बोलेंगे पहले नंबर का धन राजयोग बन गया। दूसरा है लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी। लगन का स्वामी फिर शनि है, और पंचम का स्वामी कौन होगा, शुक्र। तो शनि और शुक्र देखिए साथ बैठे हैं, नहीं बैठे, क्योंकि शनि यहां पर है, शुक्र यहां पर है। लेकिन क्या है, अब ये देखिए कितना अच्छा एक्सचेंज बना हुआ है यहाँ पर। दृष्टि संबंध नहीं है, क्योंकि वीनस के साथ पास सातवीं दृष्टि होती है, तो वीनस क्या है, यहां से यहां पर देखेगा सिर्फ। शनि के बाद तीसरी दृष्टि होती है तो यहां पर देखेगा, सातवीं दृष्टि है तो यहां पर देखेगा, और 10वीं दृष्टि है शनि के पास तो यहां पर देखेगा। तो ना तो वीनस शनि को देख रहा है, ना शनि वीनस को देख रहा है, ना ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं। तो पहले दो योग नहीं बन रहे। तीसरा योग क्या है हमारा, बनता कैसे, एक्सचेंज से। एक्सचेंज का मतलब है जो दो प्लेनेट का संबंध बनाने जा रहे हो आप, उन वो दोनों प्लेनेट एक दूसरे की अगर राशि में जाकर बैठ जाते हैं तो ये बनता है एक्सचेंज का संबंध। अब यहां पर देखिए जो शनि महाराज जो बैठे हैं वो शुक्र की राशि में है, 2 नंबर की राशि में, शुक्र की राशि में, ठीक। और जो शुक्र महाराज है वो शनि की राशि में है, 10 नंबर की राशि में। तो क्या हुआ, शनि शुक्र की राशि में बैठ गया और शुक्र शनि की राशि में जाकर बैठ गया, तो क्या बना, ये एक्सचेंज का रिलेशन बन गया, एक्सचेंज का संबंध बन गया आपस में, ठीक है। तो ये 2 नंबर का एक्सचेंज भी बन गया, रिलेशन बन गया हमारा। तीसरा था लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी। लगन का स्वामी तो शनि है ही है, सातवें घर का स्वामी है चंद्रमा। अब शनि और चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है, शनि यहां पर बैठा है, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ना तो ये साथ बैठे हैं, ना इनका आपस में दृष्टि संबंध है, ना ही ये एक्सचेंज में है, दोनों एक दूसरे की राशि में नहीं बैठे, ठीक है। तो यानी कि लगन का 7th लॉर्ड का संबंध आपस में संबंध नहीं बना। इसके बाद है लगन का 9th लॉर्ड का संबंध। लगन शनि है, 9th लॉर्ड का लॉर्ड कौन है, बुध। तो शनि और बुध देखिए इस कुंडली में शनि और बुध का कोई संबंध बना, शनि महाराज यहां बैठे हैं, बुध महाराज यहां पर बैठे हैं, ठीक है।
तो क्या संबंध बना, शनि और बुध इकट्ठे नहीं बैठे, पहली बात तो कुंडली के अंदर शनि और बुध एक दूसरे को देखते नहीं है, दृष्टि संबंध नहीं है, शनि और बुध में एक्सचेंज नहीं है। बुध तो शनि की राशि में बैठा है लेकिन शनि बुध की राशि में नहीं बैठा, तो ये एक्सचेंज नहीं बना। एक्सचेंज एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से रिलेशन नहीं बनता। रिलेशन तब होता है जब दोनों तरफ से बने। इसी तरह से जब भी दृष्टि संबंध की बात होगी, संबंध तब बनेगा जब एक प्लैनेट दूसरे को देखे, दूसरे वाला भी पहले को देखे, तब संबंध बनता है। तो ये संबंध भी नहीं बना, चौथे नंबर का संबंध नहीं बना। अब पांचवें नंबर का जो योग है वो क्या है, लगन का स्वामी और 10वें घर का स्वामी। लगन का स्वामी तो शनि है, 10वें घर का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो शुक्र और शनि का संबंध बना हुआ है, हम पहले भी देख चुके हैं, शुक्र और शनि का संबंध बना हुआ है, क्या, एक्सचेंज का संबंध बना हुआ है यहाँ पर हमारा। अब अगला योग है चौथे घर का स्वामी और पांचवें घर का स्वामी। चौथे घर का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल की राशि है ना, तो चौथे घर का स्वामी कौन हुआ, मंगल। और पांचवें घर का स्वामी कौन हुआ, शनि और सॉरी शुक्र। तो कुंडली में देखो शुक्र और मंगल का कोई संबंध है, तीनों में से कोई संबंध बन रहा है। मंगल यहां पर बैठा है और शुक्र यहां पर बैठा है, ठीक है ना, तो ये साथ साथ बैठे, ना एक दूसरे को देख रहे हैं, ना एक दूसरे की राशि में, तो कोई संबंध ही नहीं बना इसका। अगला है पंचम घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी। चौथे घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी। चौथे घर का स्वामी कौन है, मंगल। नौवें घर का स्वामी कौन है, बुध। तो मंगल और बुध को देखो, कोई संबंध बना रहा है, मंगल यहां बैठा है, बुध यहां बैठा है, कोई संबंध नहीं है, ना राशि का संबंध है, ना दृष्टि का संबंध है, ना साथ बैठने का संबंध है, तो ये वाला संबंध भी नहीं बना। अगला है पंचम घर का स्वामी और सप्तम घर का स्वामी। पंचम घर का स्वामी कौन है, शुक्र। सप्तम घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा और शुक्र का संबंध है क्या इस कुंडली में, चंद्रमा यहां पर बैठे हैं और शुक्र यहां पर बैठे हैं, कोई संबंध नहीं है। एक 12वें घर में बैठा है, एक पहले घर में बैठा है, कोई साथ नहीं बैठे, कोई दृष्टि संबंध नहीं है, कोई आपस में एक्सचेंज भी नहीं है, ठीक है। दोनों की अलग अलग राशि है, चंद्रमा बैठा है धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में, ठीक है, और शुक्र बैठा है अपना चंद्रमा कौन था, पंचम घर, हाँ, शुक्र बैठा है अपना शनि की राशि में, तो दोनों एक दूसरे की राशि में नहीं है, दोनों अलग अलग बैठे हैं। इसके बाद था पंचम घर का स्वामी और दशम घर का स्वामी। पंचम घर का स्वामी शुक्र है, दशम घर का स्वामी भी शुक्र है, तो ये राजयोग बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही प्लैनेट आ गए, यहाँ पर पंचम घर का स्वामी और दशम घर का स्वामी दोनों शुक्र हैं, तो ये राजयोग बन गया, दोनों एक ही प्लैनेट है, तो भी राजयोग बन जाता है। अगला है सप्तम घर का स्वामी और नवम घर का स्वामी। सप्तम घर का स्वामी है चंद्रमा, नौवें घर का स्वामी है बुध। तो चंद्रमा और बुध देखिए कोई संबंध बना रहे हैं, बुध यहाँ बैठा है लगन में, चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में, कोई संबंध नहीं बना, कोई साथ नहीं बैठे, कोई दृष्टि संबंध नहीं है दोनों का आपस में, ना दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे, ठीक है, तो संबंध नहीं बना। इसके बाद है नाइन्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड कौन है, मरकरी। 10th लॉर्ड कौन है, शुक्र। तो शुक्र और मरकरी का संबंध है, नहीं है। शुक्र और मरकरी का संबंध है इस कुंडली में, देखिए शुक्र और बुध दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो ये आप ये कौन सा संबंध बनाया, लास्ट वाला युति वाला संबंध बना, कंजंक्शन वाला संबंध बना। तो नौवें घर का स्वामी कौन है, नौवें घर का स्वामी है बुध, और 10वें घर का स्वामी कौन बना, शुक्र। तो शुक्र और बुध को इस कुंडली में देखो, शुक्र और बुध दोनों के दोनों लगन के अंदर पहले घर के अंदर इकट्ठे बैठे, तो क्या हुआ, इकट्ठे बैठने का संबंध बना लिया इन्होंने, युति वाला संबंध बन गया, तो संबंध बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और मेरे ख्याल से 5 राजयोग इस कुंडली में बनते हैं 6 में से, तो कितने परसेंट हुआ, 40% राजयोग इस कुंडली में है, सिंपल सी बात। इसी तरह आपको मैंने निकालने के लिए बोला था कि एटलीस्ट अपनी अपनी कुंडली में निकालिए कि आपके कितने राजयोग बनते हैं। अब राजयोग का मतलब ये नहीं कि राजा ही बन जाओगे, राजयोग क्या बोला जाता है, राजयोग का मतलब है कि राजाओं जैसा व्यवहार। आपने देखा होगा किसी के पास कोई फक्कड़ होते हैं, कुछ पैसा रुपये पैसा ज्यादा नहीं होता, लेकिन राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं वो, ठीक है, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। राजा का मतलब क्या है, राजा का मतलब है खुश रहना, अपनी अपनी मर्जी से जीवन को जीना। राजा किसी का ऑर्डर थोड़ी ना फॉलो करता है। राजयोग का मतलब है कि अपनी मर्जी से जीवन जीना, और राजयोग का ये भी मतलब है सारे सुख संपत्ति मिल जाना, वो भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब है, तो मैंने इसलिए बोला था सब अपने अपनी कुंडली में देखिए कि कितने राजयोग बनते हैं, ठीक है। तो अब किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ 1-2 लोगों ने काम किया था, मैंने एक आध का जवाब दे भी दिया था जब मुझे टाइम, ठीक है। अब ये कुंडली एक और है, अब इस कुंडली में देखिए राजयोग में फटाफट बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा और पता लग जाएगा। राजयोग मैक्सिमम 11 तरह के बन सकते हैं,
पहला क्या है, लगन का स्वामी चौथे घर का स्वामी। लगन स्वामी कौन है? बुध। चौथे घर का स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो बताइए रेणु जी, इस कुंडली में, रेणु जी अपने आप को अनम्यूट करो। पहला क्या पहले नंबर का राजयोग बनता है? लगन का स्वामी है बुध और चौथे घर का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का संबंध है इस कुंडली में कुछ? ठीक है। बनता है या नहीं बनता? देखिए बुध और बृहस्पति को देखो कहां बैठे हैं। मरकरी और जुपिटर को देखो कहां बैठे हैं। 5th हाउस में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। हाँ जी 5th हाउस। तो संबंध बन गया। हम बोलेंगे बन गया ना संबंध। कौन सा संबंध बनाए? स्क्रीन। हाँ जी कौन सा संबंध बनाए? मेरी 1 मिनट। अच्छा स्क्रीन लगा लो, कोई बात नहीं। ओ कहाँ गया? सर करना ही नहीं आ रहा मेरे को, स्क्रीन कैसे करूं? स्क्रीन को मोबाइल से काम कर रहे हो क्या? मोबाइल से कर रहे हो? हाँ जी तो उसको स्लाइड करो, स्लाइड करो, स्लाइड करो, पहले पेज पर लेकर आओ। हाँ जी ठीक है ठीक है। ये सर युति हो गई ना? युति हो गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए कुछ ज्योतिष में कुछ भी नहीं है, बता दूं आपको, पता नहीं है, आप सभी लोगों ने आधा ज्योतिष पढ़ लिया है अब तक, क्योंकि जीवन भर यही सब चीजें आनी है। संबंध संबंध जीवन भर आएंगे आपके। अगर आपको ये देखना ही नहीं आया तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे आप? आधा ज्योतिष पढ़ चुके हो आप लोग, आपको पता ही लगा मजाक मजाक में। राशि आपने पढ़ ली, दृष्टि संबंध आपने पढ़ लिया, युक्ति वैसे संबंध आपने पढ़ लिया, ऊंच नीच आपने पढ़ लिया, अवस्थाएं आपने पढ़ ली, आधा ज्योतिष पढ़ चुके हो, और ये यही जीवन भर काम आएगा आपका। अब आगे तो हम एडवांस की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यही है सारा सारा, और कुछ भी नहीं है बेसिक के अंदर। तो बेसिक क्लियर कर लो, फिर कह रहा हूं मैं, दृष्टि संबंध कैसे बनता है गिनना ना पड़े आपको। आप प्लानर यहाँ पर है तो पता लगना चाहिए एकदम से कि कुंडली में यहाँ देख रहा है उच्च का नीच कौन है, अवस्था कैसी है, अस्त तो नहीं है, ठीक है, ग्रह युद्ध में तो नहीं है प्लैनेट। राशि, राशि का मतलब क्या है, कौन सी राशि है, प्लैनेट के मतलब क्या है, भाव के मतलब क्या है। आधा ज्योतिष खत्म हो चुका है आपका, मजाक मजाक में, आपको पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। आप बाकी चीजें एडवांस चलती रहेंगी आगे जो चलता रहेगा, लेकिन यही जीवन भर चलेगा आपका। तो इसलिए पक्का करो, मैं कहता हूँ एक वीडियो को रोज सुनो, तो दिन में 7 हफ्ते में 7 दिन आते हैं आपके पास, तो 7 बार सुन सकते हो आप वीडियो को, इसलिए वीडियो बन जाती है आपको। अब दूसरा देखिए रेणु जी, तो क्लियर हो गया मुझे। दूसरा बताइए आप, दूसरा बताइए, दूसरे नंबर का योग बताइए। इसमें 5th का लॉर्ड है सन। 5th का लॉर्ड कौन है? और 6th का मरकरी। 1st का मरकरी हो गया। हाँ, और 5th का? मतलब 1st हाउस का मरकरी। हाँ। 5th का सन। सन कहां से आ गया मैडम? शनि की राशि है, शनि की राशि है। अच्छा यस यस ठीक है, यही सर यहाँ कंफ्यूज होती हूँ। नहीं क्यों ये कंफ्यूज होती हूँ कि ये काउंटिंग को देखना है या उसको देखना है। ऐसे बहुत पीछे देखो, जो राशि है घर, नहीं राशियां तो मुझे मालूम है। हाँ, जो घर में, जिस घर में जो राशि होगी, ये राशि लिखा है, ये राशि हो गई, उसका जो स्वामी होगा वो उसका घर का मालिक होता है। ये पक्का कर लो, ये पक्का कर लो कि जब मैं बोलता हूँ उस घर का मालिक, उस घर का मालिक वो होगा जो जिसकी राशि होगी उस घर में, वो उस घर का मालिक है। हाँ जी ठीक है, बताइए अब इस कुंडली में। ये हो गया, शनि हो गया सर। हाँ शनि हो गया, तो शनि और बुध को देखो इस कुंडली में क्या कोई योग बना रहे हैं? हाँ जी, शनि और बुध कोई योग बना रहे हैं? शनि और बुध नो सर। शनि यहाँ बैठा है, मरकरी यहाँ बैठा है, ये रहा। अच्छा ये 7th हाउस में। हाँ जी 5th हाउस में। हाँ ठीक है, मरकरी यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, ना तो ये दोनों साथ बैठे। नहीं सर, कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा ना। हाँ जी नहीं बन रहा, नहीं बैठे, नहीं ना साथ बैठे, ना एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं देख, और ना एक दूसरे की राशि में है। हाँ जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल नहीं। अब अगला आशीष जी आप बताएंगे। आशीष, आशीष आप बताइए, अगला योग बताइए आप, 3rd नंबर का। बनता नहीं बनता इस कुंडली में? 3rd नंबर वाला लगन, हाँ लगन का लॉर्ड है बुध, है ना, और
सेवेंथ हाउस हो गया, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हो गया अपना शुक्र। शुक्र कहाँ है सर? ये शुक्र की राशि है ये। हाँ शुक्र, गुरु की सेवेंथ हाउस लॉर्ड तो शुक्र। सब चुप रहे, सब चुप रहे, जिससे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वही जवाब देगा। सातवें घर में इधर देखो ना, इधर देखो सर, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर कौन सी राशि है ये? 12वीं नंबर की है। 12वें नंबर की राशि को क्या बोलते हैं हम? ओ मीन राशि या पाइसेस, इसका मालिक कौन होता है? मीन का मालिक है बृहस्पति, जुपिटर। हाँ तो सर ये याद करनी चाहिए ना आशीष जी, एक देख देख कर नहीं बात बनेगी भाई, ये हाँ जी, हाँ याद जी। करनी पड़ेंगी ये राशियां, याद करो कौन से नंबर की राशि है, उसका स्वामी कौन होता है, बेसिक चीज है ये तो। आधा कोर्स खत्म हो गया आपका बेसिक का, आधे हाँ से जी। ठीक है। तो क्या हुआ, लगन का स्वामी कौन है? बुध। बुध। सातवें का स्वामी कौन है? बृहस्पति। क्या ये राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति और बुध आपस में? कोई संबंध है इनका? ये 7 तो बैठे नहीं है। साथ में और बैठे, कुंडली देखो ना, कुंडली। हाँ 7 भी नहीं बैठे हैं, और 7वें घर से देख रहे होते हैं। नहीं सर, 7वें घर में नहीं, इस कुंडली में बताओ, इस कुंडली में देखकर बताना है सर। सामने जो कुंडली है इसमें देखो, संबंध बन रहा है बुध का और बृहस्पति का, मरकरी और जुपिटर का। नहीं सर, मेरे को एकदम कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्बली मैं नहीं कर सकता एकदम। कुछ नहीं कैलकुलेट करना सर, कुंडली देखो ना, हाउस में युति है। कुंडली देखो ना सामने, आप सामने स्क्रीन पर देखो, यहाँ इस कुंडली में मरकरी और जुपिटर कहाँ बैठे हैं बताओ, बस ये बता दो। मरकरी बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस नहीं सर, 10वीं राशि में पंचम घर में। 10वीं राशि में पंचम घर में, हाँ जी ठीक है। बोलेंगे ना, 10वीं राशि में पंचम घर में, ठीक है। बृहस्पति कहाँ बैठा है? बृहस्पति भी इसी 10वीं राशि में पंचम घर में बैठे हैं दोनों बैठ गए ना। तो आप कह रहे हो कि योग नहीं बना रहे, साथ नहीं बैठे? नहीं बना रहे। इस कुंडली में देखना ना, वहां नहीं देखना, और कहीं नहीं देखना, इस कुंडली में देखो। ठीक है, बना रहे हैं ना योग। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे होता है? 3 तरह से, साथ बैठ जाए, एक दूसरे को देखने, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, तो ये साथ बैठकर योग बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अगला ही बताओ आप, चौथे नंबर का योग आप बताओ। चौथे नंबर का योग क्या है? लग्न का और 9वें घर का स्वामी। तो लग्न का स्वामी कौन है इस कुंडली में? लग्न का स्वामी है इसमें 6 नंबर बुध। हाँ जी, 6 नंबर बुध है। ठीक है, बुध है, याद कर लो आशीष जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब नहीं याद रख, मैं उस पर नहीं कह रहा कि आपको क्यों याद नहीं, सिर्फ टेक्निकलिटी समझ लो करते कैसे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। 6 में हो गया, बुध हो गया आपका राशि। लग्न का स्वामी 9वें घर का स्वामी कौन है? शनि महाराज। शनि महाराज नहीं सर, देखो 2 नंबर की राशि किसकी होती है? अच्छा सॉरी, 2 नंबर, ओहो मैं वो ग्रह देख, सर ग्रह नहीं देखने, वृष राशि। वृष राशि कौन होता है? शुक्र। तो इस कुंडली में हमें देखना है क्या शुक्र और बुध संबंध बना रहे हैं? शुक्र और बुध, पहले देखो शुक्र कहाँ है, बुध कहाँ है, उनको देख लो। शुक्र है आपका पंचम भाव में है, हाँ, और बुध भी आपका पंचम भाव में है। ठीक है, तो क्या बन गया? योग बन गया, योग, युक्ति योग बन गया। योग बन गया ना? हाँ जी, ठीक है, चलो अब आप चुप हो जाओ, समझ आ गया अब आपको कैसे योग बनते हैं? हाँ ठीक है, तो नहीं आएगी? नहीं, ठीक है, अब आइए, अब किसको पकड़े? गीता जी आ जाइए, अब आप आ जाइए। हाँ सर। ललित जी आ जाइए अब। गीता जी, हाँ सर बोलिए। 5 नंबर का योग बताइए, बनता नहीं बनता? सर पहले तो मैं बता दूं कि एक मुझे दिख रहा सर, मैं वो बता दूं। नहीं वो नहीं बताना, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए सर। पांचवा योग जो है, हाँ, लग्न का स्वामी कौन है? पहले तरीके से चलो, जल्दबाजी, तरीके से चलो। पहले देखो लग्न का स्वामी कौन है और 10वें घर का स्वामी कौन है? सर दोनों सर बुध है सर। दोनों का बुध है, तो योग बन गया ना? हाँ सर, बन गया। आपकी किस्मत में बड़ा सस्ते वाला योग मिला। अब ललित जी आप आ जाइए। सर एक चीज मैं पूछूं सर, ये हाँ,
सर 5th हाउस में वीनस हाँ। है सर, और सर 9th हाउस में भी सर ये 2 नंबर है सर। तो हाँ। इनका तो परिवर्तन योग सर बन गया ना, क्योंकि ये शनि यहाँ पे है और वीनस बहुत सर यहाँ बढ़िया। देखो देखो, और आप कहते हो आपको समझ नहीं आती चीजें। आपने तो इतना मुश्किल वाला योग पकड़ लिया। ये योग कौन सा था? पंचम घर और नवम घर का। पंचम घर और नवम घर कौन सा है? ये वाला है। हाँ सर, परिवर्तन योग सर हो गया। कहाँ गया पंचम और नवम का? अच्छा, ये उसमें नहीं आएगा ना, ये उसमें है। ये तो धन योग में बनेगा, उसमें तब बताएंगे आपको। सर मतलब देख लिया जो भी है हाँ, सर, दिख चलो रहा है। चलो चलो, ठीक है। ललित जी आप बताइए, 6ठे नंबर का योग बताइए आप। मुझे एक चीज पूछनी है जरा। एक मिनट पहले, अभी मैं जो आंसर कर लूं उसके बाद। ठीक। हाँ जी ललित जी। सर इसका लॉर्ड जुपिटर है। इसका लॉर्ड जुपिटर है। पंचम घर का लॉर्ड कौन है? पंचम घर का स्वामी। पंचम घर में कौन सी राशि है? शनि। शनि सर, शनि। ठीक है। चौथे घर का स्वामी बृहस्पति, पंचम घर का स्वामी शनि। तो इनका योग है क्या? शनि और जुपिटर का आपस में कोई संबंध बन रहा है क्या? तरीके से चलो, सबसे पहले 3 योग है ना। पहले देखो साथ बैठे नहीं बैठे। नहीं बैठे। नहीं बैठे तो पहले नंबर का योग नहीं बन रहा। दूसरे नंबर का योग कैसे बनता है? दृष्टि संबंध। दृष्टि, क्या दोनों के आपस में दृष्टि है? नहीं। जुपिटर तो देखता है पंचम दृष्टि से। 3 4। हाँ जी। लेकिन शनि नहीं देखता इसको। हाँ जी। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो संबंध का बनता है, दोनों तरफ से दृष्टि संबंध बने। नहीं बना दूसरे। आप तीसरा नंबर का योग होता है एक्सचेंज का, संबंध बनता है एक्सचेंज से। तो अब देखिए दोनों में एक्सचेंज है क्या? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये लगन का और चौथे घर का पंचम घर का जो छठा योग था ये नहीं बना। ये नहीं बना। ठीक है, तो इस कुंडली में कितने योग बन गए पहले बताइए? पहले नंबर का बन गया था। यस सर। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो कि देखना कैसे होता है। सर लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों बुध होने से योग कैसे बन गया? वो तो मतलब सिर्फ केंद्र में है, देख थोड़ी रहे, कोई थोड़ी ना। कोई बात नहीं, प्लेनेट तो एक ही है। मतलब दोनों, मतलब कोई भी एक प्लैनेट के दोनों ग्रह 1 5 9 या फिर एक। हाँ बिल्कुल, केंद्र और त्रिकोण में दोनों हो जाएंगे तो वैसे ही योग बनता है भैया। सबसे बढ़िया योग है वो। कोई एक प्लेनेट अगर केंद्र का मालिक भी हो और उसका मालिक भी हो, त्रिकोण का, लगन और 9th का, लगन और 9th का भी योग। केंद्र और त्रिकोण का, या दोनों ही केंद्र में हो या दोनों ही त्रिकोण में हो? नहीं, केंद्र त्रिकोण का हो तो ज्यादा बढ़िया। या एक केंद्र में। हाँ, मैक्सिमम योग वो तो बनता है, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, योग कारक प्लैनेट बन जाता है वो। ठीक है, दूसरे नंबर का योग आता है। योग कारक कैसे बन जाता है? योग कारक कैसे? अगर केंद्र और त्रिकोण में दोनों एक एक राशि हो, बताया तो लास्ट टाइम आपको योग कारक प्लैनेट कैसे बनता है कि एक राशि उसके केंद्र में और एक त्रिकोण में, वो पहले नंबर का योग होता है। उससे लोअर लेवल का योग वो रहता है कि किसी का मतलब केंद्र का मालिक बन जाए। ठीक है, दोनों राशियां की अच्छी जगह हो उसकी, तो भी योग बनता है। अब ये देखिए 4 बन गए थे ना, लगन और 10वें का ये भी बन गया था क्योंकि दोनों एक ही प्लेनेट है। सर एक चीज और सर, केंद्र मतलब केंद्र में भी तो दोनों हो सकते हैं, तो भी योग बन जाएगा क्या? नहीं यार, केंद्र में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये देख, ये केंद्र में भी आता है पहला घर और त्रिकोण में भी आता है। वो तो मैं समझ गया सर, उसमें केंद्र और त्रिकोण मतलब वो नहीं आएगा। मतलब आप ये कह रहे हो एक केंद्र में होना जरूरी है और एक त्रिकोण में होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि केंद्र में अगर हम कहेंगे तो जिसका पहला घर है वो तो फिर योग कारक हर बार बन जाएगा। हाँ ठीक है, चौथा और सर पांचवा लेकिन नहीं बना केंद्र, सर लेकिन केंद्र और त्रिकोण का दोनों का फर्स्ट हाउस में होंगे तब तो बनता है ना? नहीं, फर्स्ट हाउस में क्या मतलब? लगन में अगर जो है वो केंद्र का और उसका त्रिकोण का वो प्लेनेट बैठा होगा तब बनता है। नहीं, प्लेनेट नहीं बैठा होगा सर। मैंने ये बोला, ये जो पहला घर है ये केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, दोनों में आता है ना। यस सर। ये तो हमने ले लिया त्रिकोण और ये केंद्र आ गया हमारा। यस सर। तो हम क्या बोलेंगे, केंद्र का मालिक भी बुध है और त्रिकोण का मालिक भी बुध है। जी सर, इसलिए योग बनाएंगे। ठीक है सर। और सर लगन लॉर्ड अगर एक साथ 9 में मतलब सॉरी त्रिकोण में या केंद्र में बैठे हो तो लगन लॉर्ड। यार वो अलग चीज है भाई मेरे, वो अलग चीज है। जब वो पढ़ाऊंगा तब बढ़ा दूंगा कि लगन कहाँ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है।
अब इस तरह योगों को पढ़ लो। इस एक योग से पढ़ने से आपकी बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दृष्टि संबंध आपको आ जाएगा, एक्सचेंज देखना आ जाएगा, युति देखनी आ जाएगी, केंद्र और त्रिकोण के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन और है दृष्टि संबंध पे। वो ऐसे है कि अगर एक मूल त्रिकोण में या केंद्र में ना हो, ठीक है, और मतलब लेट्स से थर्ड हाउस और एट्थ हाउस ले लो, ठीक है, थर्ड हाउस का मालिक एट्थ में बैठा है और एट्थ का थर्ड में, और ये मित्र राशि नहीं है आपस में, तो दृष्टि संबंध तो हो गया। अब फिर इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इसका कोई योग नहीं है। मैं इंटरप्रिटेशन बता ही नहीं रहा अभी। नहीं, ये कोई योग नहीं है, मतलब कोई योग नहीं है। वो भी योग होता है। अभी आपको और भी योग बताऊंगा कि किसका परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएंगे। ओके, वो योग है, पर वो योग है, वो योग है, वो भी 1000 से ऊपर योग हैं। आपने बताया था 1600 से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, आप पहले आप कोई चुप रहेगा बस। मैं जो पढ़ाना है मुझे पढ़ाने दो पहले। क्वेश्चन आंसर मैं क्लास के बाद दूंगा आपके। इसी से कंसर्न है किसी का तो आंसर दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन पूछिएगा इससे रिलेटेड, वरना वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आगे कौन बोलेगा। पंचम और सप्तम का हो गया था। पंचम और सप्तम, हाँ हो गया, ये भी हो गया था। अब हमारे साथ कौन है और जुड़ा हुआ? सर एक मेरे से भी पूछ ही लेना। सुमन जी बताइए। सुमन जी। हाँ जी सर, कौन से वाला? सुमन सुमन जी बताइए, नौवे नंबर का राजयोग बनता नहीं बनता? पहले देखिए पंचम घर का मालिक कौन है? सर पंचम घर में तो शनि, ठीक है। और 10वें घर में कौन है? नवमशा। 10वें घर में सर वो क्या नंबर की राशि है ये? 3 नंबर मिथुन। 3 नंबर मिथुन। मिथुन का स्वामी कौन होता है? मंगल। बुध। कोई बात नहीं, हंसने की जरूरत नहीं है। कौन सा हंसा है उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर भयानक वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, सब फैमिली वाले हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पंचम घर का मालिक हुआ शनि और 10वें घर का मालिक हुआ बुध। तो क्या शनि और बुध का संबंध है इस कुंडली में? शनि यहाँ बैठा है। हाँ जी सर। और बुध यहाँ बैठा है। हाँ जी। तो पहले बात तो दोनों साथ साथ नहीं बैठे, हाँ जी, योग नहीं बना। दूसरा योग होता है दृष्टि का। आपको पता है मरकरी की बुध की 7वीं दृष्टि होती है। तो बुध कहाँ देख रहा है? बुध देख रहा है इस हाउस को। हाँ जी, शनि को तो नहीं देख रहा। ठीक है, तो दृष्टि संबंध भी नहीं बना। अब तीसरा संबंध होता है एक्सचेंज का, कि शनि बुध की राशि में बैठा है, नहीं बैठा। शनि बैठा है शुक्र की राशि में। ठीक है, मरकरी तो बैठा है शनि की राशि में, लेकिन शनि नहीं बैठा मरकरी की राशि में, तो ये एक्सचेंज संबंध भी नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह से देखना होता है कि तो हम ये बोलेंगे ये भी संबंध नहीं बना। अब आगे रमा शर्मा जी। रमा जी बताइए, 10वें नंबर का संबंध 7वें घर का संबंध 9वें से बनता है नहीं बनता? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए रमा जी। हाँ सर, आपने क्या पूछा, एक बार फिर से पूछिए। 7वें घर का संबंध इस 10वें नंबर का राजयोग बनता नहीं बनता कुंडली में? ये 1-10 का सर? नहीं 1-10 का नहीं, 10वें नंबर का योग। 7वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी कौन है इस कुंडली में? 9th हाउस का स्वामी शुक्र है सर, और 7th हाउस का स्वामी गुरु है। हाँ, तो शनि और शुक्र और बुध का संबंध बनता है। शुक्र और बृहस्पति का गुरु सर है, राजयोग बना हुआ है सर। बन गया ना? कैसे बन गया? बिल्कुल बना हुआ है सर। देखिए 7वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक दोनों है बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति और शुक्र दोनों इकट्ठे बैठे हैं। बृहस्पति ये बैठा है। जी हाँ सर। हाँ जी सर। तो ये भी योग बन गया। ठीक है, अब लास्ट योग देखिए। लास्ट योग कौन बताएगा? कंकी नागपाल जी बताएंगे। कंकी नागपाल जी। बाकी सब म्यूट करें अपने आप को। जिसको मैं बोल रहा था वही बोलेगा। नागपाल जी। नागपाल जी कहाँ गायब हो गए? रोहन भाई ढूंढ के लाना इनको, नागपाल जी को। हेलो चंकी।
सर वो गायब हो गया होगा। गायब हो गया, ऐसे ही होता है जब क्लास अटेंड नहीं करोगे ना तो फिर ऐसे सर मैं बता देता हूँ। नहीं तुम नहीं बताना। सोनल शर्मा, सोनल जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बताइए 11 नंबर का राजयोग जो बना है ये बनता नहीं बनता इस कुंडली में? सर 9 सिंपल देखो पहले, नाइन्थ हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस। यस बहुत बढ़िया। और 10वें घर का, सॉरी 10वें घर का स्वामी कौन है? और 10th का, और 10th का मर्क्यूरी। मरकरी और वीनस का संबंध बन रहा है इस कुंडली में? यस सर, युति का बनता है, दोनों साथ युति का बनता है। बहुत बढ़िया, देखिए बच्ची ने कितना अच्छा आंसर दिया। और सबसे जूनियर है तुम्हारे, मतलब सब में बच्ची हमारी, ठीक है। अब ये देखिए पढ़ाई कर रही है ये। यहाँ ये 10वें घर का स्वामी है बुध, 9वें घर का स्वामी है शुक्र, दोनों इकट्ठे युति संबंध बना। सर आपकी कुंडली है, सारे योग बने हैं। देखिए अब 11 में से कितने योग बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए। 8 योग बन गए, 80% बन गया। अब रमा जी ने डिस्क्लोज कर दिया कि ये मेरी कुंडली है, ठीक है जी। तो हमारे कुंडली में राजयोग बनेगा भाई साहब, इसलिए पढ़ लो जब तक मन कर रहा है पढ़ाने का, फिर ना कहना मेरे 2022 के बाद दशा चेंज हो रही है, 2022 का पता नहीं क्या होता है, संन्यास फिर आश्रम में आके पढ़ना पड़ेगा। नागेश जी सर एक बात पूछनी है। हाँ जी सर, जो हमारी मरकरी और जुपिटर की लगन होती है, हाँ, उसमें दोनों प्लेनेट जो है बुध और बृहस्पति, हाँ, वो दोनों केंद्र में होते हैं। केंद्राधिपति दोष लगा होता है उनको। वो दोनों जो है मतलब राजयोग बन गए बुध और बृहस्पति आपस के अंदर। सर वो साथ बैठेंगे तभी तो बनेंगे, कुंडली में भी तो साथ बैठने चाहिए कहीं। अच्छा अच्छा, तभी साथ बैठने से योग बनता है, राशियों से योग फेना बन रहा है, उनके प्लेनेट योग बना रहे हैं। इसमें साथ बैठे हुए हैं, साथ बैठे ना तभी तो योग बन रहे हैं।